अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम बनाएंगे 2 ईयर बेबी बॉय का साइड कुर्ता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने लॉन का फैब्रिक लिया है 1.5 मीटर। तो इसमें से हम साइड कट कुर्ता और पजामा बनाएंगे। तो सबसे पहले हम कुर्ते की लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। तो कपड़े को इस तरह से मैंने फ़ोल्ड करके रखा है। ये देखिए, ये किनारी वाली साइड कपड़े की लंबाई होती है और ये तिरछी साइड जो होती है ये कपड़े की चौड़ाई होती है। तो इस तरह से हमने लंबाई में कपड़े को फ़ोल्ड करके रखना है। और लंबाई मुझे 19 इंचज़ रेडी रखनी है। तो यहाँ पे 21 इंचज़ पे मैं मार्क करूँगी। 2 इंच हम लूजिंग ऐड करेंगे। इस तरह से यहाँ सेंटर में भी हम मार्क कर लेंगे और लास्ट पे कॉर्नर पे भी इसी तरह से हम मार्क करेंगे और इस लाइन को यहाँ से स्ट्रेट करेंगे और कटिंग करेंगे और सेंटर से भी इसको कट कर लेंगे। अब हमारे पास लंबाई और चौड़ाई के 2 पीस निकल के आ गए हैं। तो अब हमने इनको इस तरह से फ़ोल्ड करना है। ये देखिए, दोनों पीसेस को हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके रखना है। और अब हम तीरे के लिए मार्क करेंगे। तीरा हमें 12 इंच रखना है। तो 6 इंचज़ पे हम मार्क करेंगे इस तरह से। और आर्म होल भी हमें 6 इंचज़ ही रखना है। तो 6 इंचज़ पे यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन लगा लेंगे और यहाँ से स्ट्रेट बॉक्स बनाएंगे और आर्म होल की गुलाई करेंगे इस तरह। और नेक की चौड़ाई मुझे 2 इंचज़ रखनी है और नेक की लंबाई के लिए हम 2.5 इंचज़ पे मार्क करेंगे इस तरह। और इसको भी राउंड शेप में गुलाई कर लेंगे नेक की। तो चौक के लिए हम 9 इंचज़ पे मार्क करेंगे इस तरह से और अब इसकी कटिंग करेंगे। इस तरह से हमने कुर्ते की कटिंग कर लेनी है। अब हम बैक पार्ट को सेपरेट करेंगे और फ्रंट पार्ट के नेक को इस तरह से कट कर लेंगे। अब ये जो पीस निकला है इसको हम बैक पार्ट के ऊपर रखेंगे इस तरह और नेक की चौड़ाई का निशान लगाएंगे यहाँ पे। तो लंबाई हमें बैक नेक की 1 इंच रखनी है और यहाँ से हम गुलाई करेंगे और अब इसकी कटिंग करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए, कटिंग हमने कर ली है। अब हमने फ्रंट पार्ट को इस तरह से रखना है खोल के। ये देखें, राइट साइड इसकी हम ऊपर वाली साइड पे रखेंगे और इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे एक साइड से कट बनाने के लिए, क्योंकि हमें ये साइड कट कुर्ता बनाना है। तो 4 इंच तक कपड़े को हमने ये देखिए एक साइड से फ़ोल्ड किया है। ये देखिए 4 इंच इक्वल है। इसी तरह से हमने एक साइड से फ़ोल्ड करना है और इसको सेंटर से कट कर लेंगे। तो इस तरह से हमारा साइड कट बन जाएगा। अब यहाँ पे हमें काज पट्टी और बटन पट्टी लगानी है। तो इस तरह से हम कुर्ता हमारा कट चुका है। अब हमने पजामे की कटिंग करनी है। तो इसी तरह से हमने कपड़े को फ़ोल्ड करके रखा है। तो पजामे की चौड़ाई मुझे 16 इंचज़ रखनी है। तो यहाँ पे ये कपड़ा 17 इंच हाफ इंचज़ है, तो इतना काफ़ी होगा। और लेंथ हमें 18 इंचज़ रखनी है। तो 20 इंचज़ पे मार्क करेंगे, 2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 2 ईयर के बेबी बॉय के लिए इतना एक्स्ट्रा काफ़ी है। थोड़ा थोड़ा हमने फ़ोल्ड करना होता है। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन लगाएंगे और इसकी भी कटिंग कर लेंगे इसी तरह से जैसे हमने कुर्ते के लिए पीस उतारा था। तो इसको हम इस तरह से अब डबल फोल्ड करेंगे। ये देखिए, अब हमारे पास ये 4 फोल्ड कपड़ा है। तो आसन के लिए हम 11 इंचज़ पे मार्क करेंगे और पांचा हमें 4.5 इंचज़ रखना है। तो 5.5 इंचज़ पे हम मार्क करेंगे और यहाँ से पजामे की गुलाई करेंगे और इसको कट कर लेंगे। तो पजामा भी हमारा कट हो चुका है। अब हमने स्लीव्स कट करनी है। तो ये जो पीस हमारे पास बचा था इससे हम स्लीव्स कट करेंगे। तो इस तरह से हम कपड़े को हाफ़ फोल्ड करेंगे, क्योंकि बाकी कपड़ा हमें पट्टी वगैरह लगाने के लिए भी ज़रूरत होगा। तो इस तरह से हमने इसको 4 फोल्ड कर लेना है कपड़े को। और स्लीव्स की लेंथ मुझे 11 इंचज़ रखनी है। तो यहाँ पे 12 इंचज़ पे मार्क करेंगे और
इस लाइन को यहाँ से स्ट्रेट करेंगे। आर्म होल हमने 6 इंचेस रखा था, तो 7 इंचेस हम इसको 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और यहाँ से इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ करके स्लीव्स की गुलाई कर लेंगे और इसकी भी कटिंग करेंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से हमने स्लीव्स भी कट कर लिए। अब हम स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कुर्ता रेडी करेंगे। तो इस तरह से ये जो हमने साइड कट लगाया है, हमने इसके लिए बटन पट्टी और काज पट्टी रेडी करनी है। तो यहाँ पे 2 पट्टियाँ मैंने ली हैं। एक थोड़ी ज़्यादा चौड़ी पट्टी है, इसकी चौड़ाई 4 इंचेस है और दूसरी पट्टी की 2 इंचेस है। तो इस तरह से हमने बुकरम का पीस लिया है। ये देखिए बुकरम कट की है। लंबाई इन पट्टियों की और बुकरम की आपने इतनी लेनी है जितनी कुर्ते की लंबाई होगी। तो बुकरम की चौड़ाई हमने 1 इंचेस ली है। तो इसको इस तरह से चौड़ी वाली पट्टी के ऊपर हम अच्छी तरह से चिपका लेंगे, थोड़ा सा कपड़ा छोड़ के। तो अब इस कपड़े को भी हमने साइड से इस तरह से फ़ोल्ड करना है प्रेस करके, और अब इसको इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और अच्छी तरह से प्रेस करेंगे। ये देखिए ये वाली पट्टी हमने रेडी कर ली है। अब हमने बटन पट्टी रेडी करनी है। तो इसी तरह से इसको भी दोनों साइड से हमने थोड़ा थोड़ा फ़ोल्ड करना है और इसको एक दफ़ा फिर इस तरह से फ़ोल्ड करके प्रेस कर लेंगे। तो पट्टियाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। अब हमने जो कपड़े वाली पट्टी बनाई थी, इस पट्टी को हम छोटे पार्ट के साथ लगाएंगे और बुकरम वाली पट्टी को बड़े पार्ट के साथ लगाएंगे। तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर देंगे बुकरम वाली पट्टी के साथ से। अब हमने सबसे पहले छोटी पट्टी लगानी है। तो छोटे वाले पार्ट के साथ हम इस तरह से इस पट्टी को खोल के कपड़े को इसके अंदर रखेंगे और यहाँ से सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने कपड़े वाली पट्टी को छोटे वाले पार्ट के साथ लगाना है। यहाँ से सिलाई लगाते जाएंगे और यहाँ तक आके सुई को मोड़ के दोबारा सिलाई दूसरी किनारे से लगा कर ले आएंगे। तो अब हम चौड़ी वाली पट्टी लगाएंगे। तो इस तरह से नीचे से हम कपड़ा फोल्ड कर देंगे ताकि दूसरी तरफ भी सफाई आ जाए, और यहाँ से हमने इस तरह से इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और अब इसी तरह से दूसरे किनारे पर भी सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए पट्टियाँ हमने लगा ली हैं। अब इसको इसके ऊपर रख के तो यहाँ से पिन अप करेंगे ताकि स्टिचिंग में हमें आसानी हो। और अब बैक पार्ट को जोड़ेंगे। तो बैक पार्ट को जोड़ने के लिए इस तरह से हमने बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना है। दोनों की सीधी साइड हमने अंदर की तरफ रखनी है। तो यहाँ से आपने समझना है, क्योंकि यहाँ से ही बस कुछ लोगों को समझ नहीं आती कि जब हमने इसके यहाँ से शोल्डर जॉइंट करने होते हैं तो कुछ लोग इस तरह से इसको फुल जॉइंट कर देते हैं। तो इस वजह से ये फिर कट बंद हो जाता है। तो हमने जब इसको जोड़ना है तो इस तरह से हमने बैक पार्ट को इसके ऊपर रखना है, ये देखें। और जब हमने तीरे की सिलाइयाँ लगानी हैं तो सिलाई लगाते वक्त ये जो बुकरम की पट्टी है इसको हमने इस तरह से अंदर कर देना है। इसको हमने सिलाई नहीं लगानी और बैक पार्ट के साथ हमने छोटे वाली पट्टी को सिलाई लगा के सिल लेना है इस तरह से। ये देखें इस तरह से, ये देखें हम सिलाई लगाएंगे और जो हमने कपड़े की पट्टी लगाई थी इस तरह से बुकरम की पट्टी को हम अंदर कर देंगे और कपड़े वाली पट्टी के साथ बैक पार्ट को जोड़ेंगे। ये देखिए बुकरम वाली पट्टी को हमने छोड़ देना है। इस तरह से हम डबल सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सिलाई लगा ली है। ये देखिए बुकरम वाली पट्टी को हमने छोड़ दिया था। अब इस पट्टी को इस तरह से हम बिल्कुल बारीक सा 2 फोल्ड कर देंगे और यहाँ से सिलाई लगा लेंगे इस तरह से, ये देखिए। और अब ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था इसको भी हम यहाँ पे पट्टी लगा लेंगे इस तरह, ताकि इस पे भी सफाई आ जाए। ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ से सिलाई लगा लेनी है। तो इस पट्टी को हम सिलाई लगा लेंगे और दूसरी पट्टी पे भी हमने ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसके ऊपर भी हमने पट्टी लगा देनी है कपड़े की। इस तरह से हमने एक पट्टी ली है और उसको दोनों साइड से हम फोल्ड करेंगे और इस तरह से इसके ऊपर रख के हम लगा लेंगे
क्योंकि बुकरम वाली पट्टी इसके ऊपर आएगी तो दोनों पट्टियों पे सफाई आ जाएगी। पट्टी को हमने इस तरह से आगे से थोड़ा सा फोल्ड करना है और इस तरह से इसके ऊपर रख के लगाना है। तो नेक वाली साइड से आप रख के लगाइएगा इसको और स्लीव्स वाली साइड पे इस तरह से लगा के ले जाएंगे। ये देखें, तो ये देखें ये पट्टियाँ हमने रेडी कर ली हैं बहुत सफाई से। तो अब हमने स्लीव्स को अटैच करना है। तो स्लीव्स को फ्रंट साइड से हम इस तरह से आगे से 2 पलटों में बिल्कुल सिंपल फोल्ड कर लेंगे एक सिलाई लगा के, और अब स्लीव्स को हम कुर्ते के साथ जोड़ेंगे। तो इस तरह से दोनों की राइट साइड को अंदर रखेंगे और पहले एक साइड से सिलाई लगाएंगे और फिर दूसरी साइड से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। ये देखें दोनों स्लीव्स हमने लगा ली हैं। अब हम कुर्ते की फ़िटिंग लगा लेंगे। तो इस तरह से आपने फ़िटिंग लगा लेनी है कुर्ते की, जितनी आपको फ़िटिंग रखनी है इतना आप मार्क कर लीजिएगा और फ़िटिंग लगा लीजिएगा। तो यहाँ से हम चाक तक, जो हमने चाक का कट लगाया था वहाँ तक हमने सिलाई को रोक के इस तरह से दोबारा सिलाई को मोड़ के निकाल लेना है। तो यहाँ पे देखिए हमने कुर्ते की फ़िटिंग लगा ली है। अब हमने नीचे से इसको फोल्ड करना है। ये देखिए कुर्ता हमारा इस तरह से फ़िटिंग लगाने के बाद भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो नीचे से हम दामन से फ्रंट एंड बैक से इस तरह से 2 फोल्ड करके सिंपल फोल्ड करेंगे और चाक से भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे हमने चाक एंड दामन से फोल्ड कर लिया था। अब हम नेक पट्टी लगाएंगे। तो नेक पट्टी लगाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पीस लिया है। ये देखिए इसको हम इस तरह से करके पकड़ेंगे तिरछा, क्योंकि हमें रेव वाली पट्टी लगानी है नेक पे। तो इस तरह से ये हमने रेव वाली पट्टी कट कर लेनी है। 1.5 इंच की पट्टी हम कट कर लेंगे और इसको इस तरह से फोल्ड करके आगे से थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और यहाँ से एक कॉर्नर से लगा के दूसरे कॉर्नर तक लेके आएंगे। अगर आप थोड़े बड़े बच्चे का बना रही हैं साइड कुर्ता तो आप इस पर बैन लगाइएगा तो वो बहुत प्यारा लगेगा। तो छोटे बच्चों के लिए पट्टी जो है वो इजी रहती है और कंफर्टेबल भी रहती है। तो इस तरह से आप इसको दूसरी तरफ मोड़ के हम सिलाई लगा लेंगे। आपने ख्याल रखना है इसमें कोई चुंटे वगैरह ना आए फिर। तो ये देखिए पट्टी भी हमने लगा ली है। अब हम यहाँ पे काज वगैरह बना के बटन लगाएंगे। तो अब हम ट्राउज़र की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले आसन की सिलाइयाँ लगाएंगे दोनों साइड से, ये देखें, और एक तरफ से आसन की सिलाई खोल के इस तरह से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। ये देखें इलास्टिक के लिए। तो यहाँ से हमने सिलाई लगा ली है, ये देखें। अब हमने इसको थोड़ा सा फोल्ड करके और इस तरह से एक दफ़ा फिर फोल्ड करना है और 1 इंच का बेल्ट बनाएंगे हम, क्योंकि हमने इसमें बारीक इलास्टिक यूज़ करना होता है तो इतना ये काफ़ी होगा। तो यहाँ पे हमने बेल्ट बना लिया है। अब हम इस तरह से एक कपड़े को पकड़ेंगे और ये जो हमने सिलाई लगाई थी तो इस सिलाई को हमने खोल देना है इस तरह से। ये देखें इस तरह से हमने इलास्टिक वाली जगह बना ली है। अब हमने नीचे से पजामे को इस तरह से बिल्कुल सिंपल फोल्ड करना है, 2 फोल्ड। ये देखिए इस तरह से दोनों पांचों को 2 फोल्ड करके हम फिटिंग लगा लेंगे। और यहाँ पे हमने ट्राउज़र को स्टिच कर लिया है। हमारा ट्राउज़र भी स्टिच हो गया है, ये देखें। अब हम इसमें नॉर्मल इलास्टिक यूज़ करेंगे। तो कुर्ता भी हमने रेडी कर लिया है, ये देखें। बटन वगैरह हमने लगा के कॉज वगैरह बनवा के तो लगा दिए हैं। ये देखिए बिल्कुल कंप्लीट कुर्ता हमने रेडी कर लिया है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे काज वगैरह बनवाए हैं और ब्लैक कलर के बटन हमने यूज़ किए हैं। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर के बटन यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए आप रेडीमेड बटन भी लगवा सकते हैं। और नीचे से हमने इतना कट रखा है, आपने फुल बंद नहीं करना है, इसमें कट आपने ज़रूर रखना है। और ये देखिए ऊपर जो हमने पट्टी छोड़ी थी यहाँ पे हमने टिच बटन लगा दिए थे। यहाँ पे आप हुक भी लगा सकते हैं या बटन कुछ भी। तो इस तरह से ये देखें हमारा साइड कट कुर्ता और पजामा रेडी हो गया है। तो ये वाला कुर्ता पहनने के बाद भी बहुत प्यारा लगता है बच्चों को। तो इसी तरह से आप ईद उल अज़हा के लिए बच्चों के कुर्ते बना सकते हैं। तो अगर आपको बेबी बॉय के और भी कुर्ता पजामा निकर शर्ट की डिज़ाइनिंग के आइडियाज़ चाहिए तो आप मेरे
चैनल पे विज़िट कीजिएगा, आपको और भी कटिंग एंड स्टिचिंग के आइडियाज़ मिलेंगे। तो इसी तरह से मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये वीडियो का आपको कैसी लगी है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।